बच्चे ने रोजा रखा, बच्चे ने रोजा तोड़ा, न बच्चा गुनहगार न माँ बाप गुनहगार। बच्चे ने रोजा रखा, माँ बाप ने तोड़वा दिया, बच्चा गुनहगार नहीं होगा, बच्चे की तरफ से माँ बाप गुनहगार। छोटा गुनाह नहीं, गुनाह है कबीरा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में कि लोग रोजा क्यों नहीं रखते। बड़े बूढ़े से मुसाफा कीजिए, पूछिए कि आप बीमार हैं तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीमार नहीं। आपको शुगर है, अल्हम्दुलिल्लाह शुगर नहीं है। आपको प्रेशर है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर नहीं। जैसे ही रमजान का चांद शुरू होगा, लाइन बाजार जाकर के एक पोटली दवाई लेकर के आ गए हैं घर पे, टेबल पर सजा करके रख दिया है और रमजान में रोजा तोड़ रहे हैं, गटागट खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, हुक्के का बहाना धुआं दिल से निकल रहा है। पूछने वाले ने पूछा रोजा नहीं रखते हो? तो कहा क्या कीजिएगा, शुगर है डॉक्टर ने मना किया। आहा, क्या कीजिएगा, प्रेशर है डॉक्टर ने मना किया है। ये बहाना सबसे चलेगा, जो दिल का हाल खुदा जानता उससे कोई बहाना नहीं चलेगा। एक आदमी ने मसला सुना था कि जो आंख से चांद देखता है उसी पर रोजा फर्ज होता है। बोला माशाअल्लाह मैं चांद देखूंगा, निगाह गाड़ करके चलता था, जमीन में निगाह गाड़ करके चलता। ससुराल में आया, खाना ओभर खा लिया, जब पेट खराब हुआ तो चला गया झाड़े के लिए, हाजत पूरी करने के लिए चला गया। रात का वक्त था, आसमान पर चांद था, उसका अक्स पानी में उतर रहा था। जब झाड़े से फारिग हुआ, हाजत से फारिग हुआ तो आया तहारत के लिए। जैसे ही तालाब के करीब आया, चांद नजर आया तो कपाड़ की टिल लगा के देखिए, ये पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। अस्तगफिरुल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इस साल रोज इलाज करेंगे, अगले साल रोजा रखेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, दो चार आदमी हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह हम फांसी पर आपको चढ़ा ही देंगे, इसमें कोई देर नहीं। सहरी की खुशियां देखो, इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे काम लेकर। सहरी की खुशियां देखो, इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे काम लेकर। नियत सभी की हो ये करना है तकाबुल, चलते रहे नबी जी जिसको तमाम लेकर। रमजान आ रहा है, प्यारे सियाम लेकर, मेहमान आ रहा है, प्यारा सियाम लेकर। आपका दिल खुश होगा। रमजान के हवाले से मैं पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। रमजान में मरा है मुसलमान, उसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा, इतना बड़ा गुनहगार, मगर किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, मरा है तो रमजान में मरा है। दुनिया का सबसे बड़ा पापी मुसलमान, कोई गुनाह नहीं छोड़ा इस धरती पर जो उसने अंजाम न दिया हो, लेकिन किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, मरा तो रमजान में मरा। क्या फायदा होगा? तो लिखा के दो फायदे होंगे। हदीस कहती है कि रमजान में दोज़ख का दरवाजा बंद होता है, जन्नत का दरवाजा खुला है। जैसे ही गुनहगार मुसलमान रमजान में मरा, मरते ही जन्नत में दाखिल हो गया, रमजान की बरकत से अज़ाब कब्र भी उठा लिया गया। ये तो मुसलमान के बारे में। अगर मरने वाला गैर मुस्लिम है, मुशरिक मरा है, शिर्क के बगैर नहीं, शिर्क के साथ मरा है, काफिर मरा है, कुफ्र के बगैर नहीं, कुफ्र के साथ मरा है, मगर किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, रमजान में मरा है, गैर मुस्लिम है, तो लिखा कि कुफ्र और शिर्क की वजह से जन्नत में तो दाखिल नहीं होगा, मगर रमजान की बरकत से जब तक रमजान बाकी है उससे भी अल्लाह अज़ाब कब्र उठा लेता। जब रमजान में लोग इफ्तार खोलने के लिए दस्तरखान पर बैठते हैं, अभी 5 मिनट बाकी है रोजा खोलने में, तो दस्तरखान पर देखते हैं कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है, पूरा निशाना बना करके बैठे हुए।
और आजान का इंतजार कर रहे हैं कि अंगूर को बाप से भेंट करा दें। आजान तो खुलेगी, लेकिन जब दस्तरखान को गौर से देखता है कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है, आंख ठंडी हो जाती है। और जब आजान की सदा आती है, जैसे ही अंगूर लेकर के हलक के नीचे उतारा, जैसे ही रूह अफ़ज़ा शरबत हलक के नीचे उतारा, रग रग सैराब हो जाती है, दिल को वो सुकून मिलता है, 1 मिनट में वो मजा मिलता है जो साल भर कभी नसीब नहीं होगा। इससे भी ज्यादा मजा कब आएगा? ये नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। दुनिया में नहीं आएगा। कहां आएगा? जब जन्नत में मुसलमान पहुंचेगा, जन्नत को देखेगा फिर भी मजा नहीं आएगा, जन्नत की नेमत को खाएगा फिर भी मजा नहीं आएगा। जब जन्नत का मालिक खुदा सामने आ जाएगा और अपनी आंखों से खुदा को देखेगा तो उसके हुस्न जमाल में ऐसा पागल हो जाएगा कि जन्नत को भी भूल जाएगा, जन्नत की नेमत को भी भूल जाएगा। एक मिसाल का पैगाम खत्म करो। ये लोग हरकत में रहेंगे, आप लोग सुकून में रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम खत्म करो। ये बेलगच्छी है, बेलगच्छी के बाद ये बानपुल है, उसके बाद डगरवाल। नया आदमी को पूछना पड़ता है कि यार ये बानपुल कहाँ है? पुल तो नजर नहीं आता, और बान कहाँ है, पुल कहाँ है? तो ये भटक जाता है, तो पूछता है यार बेलगच्छी के बाद है कि बेलगच्छी से पहले? जो इधर से आता है वो पूछता है कि डगरवा से पहले है या डगरवा के बाद है? तो जो रहबर है वो बताते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दाया बाया मत लीजिएगा, सीधे आ जाइएगा, आप सीधा जलसा में पहुंच जाइएगा, बस्ती में पहुंच जाइएगा। तो दाया बाया छोड़ करके जैसे ही आया वो सीधा कब्रिस्तान पहुंचा, सर पर हाथ रख करके कहता है कि यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान पहुंचा देता है। वो पलट करके बोला कि भाई साहब मैं बस्ती पूछ रहा था जहां जलसा है, आपने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। उसने कितनी बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी प्यारी बात कही है। लोग तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो दरअसल कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को यहाँ आबाद होते हुए देखा है, लेकिन यहाँ के आदमी को, कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है, असल आबादी तो इसका नाम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान में सो जाएंगे, चांद रात में जागेंगे, कपड़ा खरीदने के लिए डगरवा हाट पहुंचेंगे। हाथ उठा दिए 2-4 आदमी इंशाल्लाह रांची जाने के लिए। कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की। ये सरमाया भी अपना कैसे सारे बात कमाया, इसीलिए हजारों माह से अफजल कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में और ज़हमत का बात। ये ऑपरेटर इतना शानदार है कि मुझे इनको देख करके ही महसूस हो गया था कि जलसा को कामयाब करने में सबसे बड़ा इसका हाथ है। माशाल्लाह इतनी अच्छी सर्विस है इनकी, इसको अंदाजा है कि कहाँ बढ़ाना है कहाँ घटाना है। और ये माइक इतना जवान है, अगर मैं इससे टकरा गया मुझको बूढ़ा कर देगा। मैं संभल करके आपको बयान सुना रहा हूँ। इतनी दूर से मैं चल करके आपकी खिदमत में आया हूँ, आप बोलेंगे बगल का है, लेकिन जलसा चल रहा है। एक कोने में जलसा होता है, वहां से निकल करके दूसरे कोने में आना पड़ता है, फिर यहाँ से जलसा करके तीसरे कोने में निकलना पड़ता है। बहुत दूर से मैं आपकी खिदमत में आया हूँ, लेकिन 3